जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए 12 सितंबर 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 12 सितंबर के दिन। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 12 सितंबर 2022 के दिन। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 12 सितंबर 2022 के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नाउ आई थिंक सो कि कार्ड्स आप सभी लोगों को विजिबल हैं। चलिए देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले फैमिली लाइफ में आप लोगों का नेचर बेसिकली ऐसा है कि आप जो है इक्वल गिव एंड टेक करना पसंद करते हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद इंसान हैं। आपके साथ अगर कोई अच्छा करता है तो आप उसको बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई गलत करता है या आपको कहीं पर भी अन्याय होता दिखाई पड़ता है, इनजस्टिस दिखाई पड़ता है, चाहे आपकी फैमिली में ऐसा सिस्टम हो कि कोई पर्सन किसी के साथ गलत कर रहा हो तो आप तुरंत ही आवाज़ उठाते हैं, या अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप कुछ ना कुछ अपनी तरफ से उस पर्सन का सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप किसी के साथ गलत करना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे नेचर में आप दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा ये भी लगता है कि द डेविल से मुझे लगता है कि कोई नेगेटिविटी है आपके आसपास, या तो आपकी फैमिली का सेक्शन है, क्योंकि तो मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में या तो कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करता है या घर के माहौल को बहुत ज़्यादा नेगेटिव रखता है। इसके अलावा अगर आप लोगों की फैमिली का मैं देख रही हूँ तो आपकी वाइफ और आपके रिलेशंस में मुझे लगता है कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या आपके लवर के साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है कि प्रेजेंट टाइम में नेगेटिविटी बहुत है। और इस नेगेटिविटी का रीज़न इनफैक्ट आप दोनों लोग नहीं हैं, बल्कि ये बैकग्राउंड में कोई नेगेटिविटी है, कोई पर्सन है जो नेगेटिविटी सेंड कर रहा है। कोई एविल आई हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़, आपका नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है। आप लोगों ने अपने मन में कुछ इल्यूज़न बना रखे हैं अपने पार्टनर के लिए, जिस वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग एक दूसरे को चाहते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नेगेटिविटी की वजह से ये आप लोगों के यूनियन में दिक्कतें हैं। आप लोग शायद एक दूसरे को कांटेक्ट भी ना कर पा रहे हों, एक दूसरे के साथ यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके पीछे मेन रीज़न है आप लोगों का या तो माइंडसेट, या कोई एविल आई, या कोई ऐसा पर्सन जो नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। देखिए, ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसी एविल आई है या किसी ने नेगेटिविटी सेंड की है, तो ये मान के चलिए कि गॉड की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। तो मुझे लगता है हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को एंजल्स नंबर्स दिखाई पड़ते हों, उनको डिकोड करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा उनका रियल मीनिंग। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपका रिलेशनशिप है ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। अगर कुछ दिक्कतें आ भी रही हैं तो ये मान के चलिए कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स होने की वजह से आपके रिलेशन में ग्रोथ भी होगी, सक्सेस भी होगी, अबंडेंस भी होगी, खुशियाँ भी आएंगी। ओके, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की, बल्कि बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाई प्रीस्टेस के कार्ड से लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्योर व्यक्ति हैं, या इसके अलावा आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिस पे आपको बहुत ट्रस्ट हो, बहुत ज़्यादा प्योर है, वो बहुत ज़्यादा डिवाइन के नज़दीक है। तो ऐसा अगर कोई सिचुएशन है तो आप ऐसे पर्सन से गाइडेंस ले सकते हैं, या ये पर्सन आप भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में वृद्धि हुई है, बहुत ज़्यादा आप डिवाइन के करीब हो गए हैं, अब आपका नेचर बहुत ज़्यादा बैलेंस है। तो या ये भी हो सकता है कि ये आपके पार्टनर के लिए आपकी थिंकिंग हो कि आपके पार्टनर के नेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, अब वो आपको बिल्कुल एंजल की तरह फील होते हैं, उनके साथ आप अपनी फैमिली बसाना चाहते हैं और अपना फ्यूचर देखते हैं। जस्ट अ मिनट, चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन।
ओके, देखिए मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं, कोई ऐसा बिज़नेस हो सकता है, कोई ऐसी स्किल हो सकती है, कोई ऐसी एबिलिटी हो सकती है जिसको आप निखारना चाहते हो। सबके साथ ये बात रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिन लोगों के अंदर जिन्होंने अपने चाइल्डहुड में या जब आप लोग कॉलेज वगैरह जाते थे तो आप लोगों के अंदर कोई ऐसी एबिलिटी थी या आपका कोई ऐसा ड्रीम हो सकता है जो आपने बहुत समय पहले देखा था, तो उसको कंप्लीट करने का टाइम है। लेकिन आप लोग की प्रेजेंट टाइम पे, जैसे सपोज़ कीजिए आप लोग जॉब करते हो लेकिन आपका मन था बिज़नेस करने का, तो वो बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि उसमें मुझे अच्छे चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करते हैं। अगर आप लोग जॉब करते हैं तो हो सकता है अपने बॉस की वजह से, अपने कलीग्स की वजह से या किसी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करते हैं। या ये भी हो सकता है कि अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट भी किया है या जॉब में भी हैं आप, लेकिन आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो चाहे रीज़न ये भी हो सकता है कि आप इंट्रोवर्ट हैं, ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ से फियरफुल एनर्जी में रहते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपने अपने ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, इतनी रोक लगा रखी है कि आप अपने आप को खुल के जाहिर नहीं करते हैं और वही चीज़ आपकी पेन का रीज़न बन रही है। मतलब आप लोगों ने सपोज़ कीजिए कि देखिए इस कार्ड से तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने अपने घर से बिज़नेस स्टार्ट किया है। इसके अलावा आप जो हैं बेसिकली क्वीन ऑफ वैंड से मुझे लगता है कि आपके अंदर सारी पावर्स हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, ऊपर वाले सेक्शन में, कि आप लोगों के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं और यहाँ पर ये ब्लैक कार्ड बता रही है कि आप लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। तो आपको कोई भी डिसीज़न लेना हो, अगर आप लोगों के अंदर जितनी एबिलिटी है, जितना पोटेंशियल है, उसको आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो आपकी कंडीशन मुझे ऐसी दिखाई पड़ रही है कि खुल के जाहिर ना करने की वजह से, अपनी पोटेंशियल का फुल यूज़ ना करने की वजह से आपकी सिचुएशन पेनफुल हो सकती है। और अगर आप लोग इस वक्त प्रेजेंट टाइम में ऐसी सिचुएशन को डील कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप लोग क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, आप लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, आप लोग अपने को एक्सपेंड करने का टाइम आ चुका है। आप लोग चाहे कोई बिज़नेस करते हो या जॉब करते हो तो भी आप लोगों को अपनी सारी एबिलिटीज़ खुल के एक्सप्रेस करनी चाहिए। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। द लवर्स का कार्ड आ गया तो मुझे लगता है कि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो लग रहा है जैसे बरस रही हैं बिल्कुल आप लोगों के ऊपर। बहुत ज़्यादा डिवाइन की ब्लेसिंग है, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके बहुत डरे हुए हैं, सपोज़ आप लोगों की हेल्थ में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप कभी कभी डर जाते होंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई डिज़ीज़ हो, कोई बड़ी डिज़ीज़ हो, या कुछ भी आप ऐसा सोच रहे हैं, चाहे आपकी नेगेटिविटी हो, चाहे आपका नेगेटिव माइंडसेट हो जिसमें आप छोटी चीज़ को भी बहुत बड़ा बना के सोचते हैं, तो आपके लिए ये कन्फर्मेशन है कि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ये भी है कि आप लोग मनी को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या मनी की वजह से कहीं पर आप स्टक हैं, कुछ डिसीज़न लेना चाहते हैं, या तो मुझे लगता है कि आप कुछ हेल्थ रूटीन फॉलो करना चाहते हैं, या आप लोग जिम जाना चाहते हैं, या कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, उसमें शायद पैसा बीच में आ रहा है या आप लोग स्टक सिचुएशन में बने हुए हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि आज के दिन आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, आपकी फैमिली में ग्रोथ भी आ रही है, कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, स्पेशली छोटे बच्चे को लेके, मतलब बच्चे से संबंधित कोई गुड न्यूज़ आ सकती है कोई फैमिली में, या आप खुद अगर आप फीमेल हैं तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी आ सकती है। इसके अलावा किसी चीज़ का एंड मुझे दिखाई पड़ रहा है। ये मान के चलिए कि अगर आपकी लाइफ में सफरिंग चल रही थी, कोई ऐसी हेल्थ डिजीज़ चल रही थी जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में अब आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ हो चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो ये मान के चलिए कि उस चीज़ का एंड होने वाला है। ये डेथ श्योर है क्योंकि डेथ का कार्ड है। डेथ का मतलब होता है नेगेटिविटी का एंड, या वो चीज़ जो आपको बहुत लंबे टाइम से आपके लिए पेनफुल सिचुएशन बनी हुई थी, उस चीज़ का एंड आ चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आज ही के आज सारी चीज़ें एंड हो जाएंगी। वो एक प्रोसेस होता है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इम्पेशनेट मत होइएगा। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। इसमें मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर बहुत डिप्रेस हैं,
बहुत टेंशन लेते हैं। उनको नहीं लगता है कि शायद इस रिलेशन में कुछ ग्रोथ आ पाएगी, या ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है जिसमें आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत स्टक था, शायद बहुत कुछ नुकसान हो चुका था, शायद आप लोगों का रिलेशन लगभग टूट चुका है, या आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि अब इस रिलेशन में कुछ नहीं बचा। देखिए, इसमें 2 कप्स हैं, मतलब पॉसिबिलिटी अभी भी है, लेकिन आपके पार्टनर नेगेटिविटी पे फोकस किए हुए हैं। उनको लगता है कि शायद अब इस रिलेशन में कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन उनके मन का क्या कहा जाए, अभी तक वेट कर रहे हैं, वेटिंग पोजीशन में है। उनको लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में अच्छा हो सकता है। आपको वो मानते हैं क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ऐसी लेडी होती है जिसके ऊपर घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बच्चों की भी, घर के भी काम करती हैं, बाहर की भी, मतलब आप लोग वर्किंग हो सकते हैं। लेकिन उनको लगता है कि आप भी बहुत नेगेटिव हुए हैं, आपके अंदर भी बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है, क्योंकि पास्ट की सिचुएशंस मुझे लगता है कुछ बहुत अच्छी नहीं रही। इस वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि आप इमोशनल तो बहुत हैं, लेकिन आपके आसपास, देखिए, एक तो आप इमोशनल बहुत हैं, दूसरा आप प्योर बहुत हैं। उनको आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत प्योर लगते हैं, बहुत सच्चे व्यक्ति मानते हैं आपको। आप लोग मदर भी हो सकती हैं, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है कि उनको ऐसा फील होता है कि आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी आ चुकी है अपने पार्टनर को लेके। तो वो इस बात को लेके भी कभी कभी बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि शायद वो प्रेजेंट टाइम में ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि अपनी सिचुएशन आपसे क्लियर कर पाएँ। लेकिन तब भी वो आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का विश्वास है कि इस रिलेशनशिप में सनशाइन बिल्कुल आएगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स होंगी, आपके साथ अबंडेंस होगी, आपके साथ सक्सेस होगी, आपके साथ फैमिली होगी। तो वो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि पास्ट में सिचुएशन अच्छी नहीं रही, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी होप मिल रही है, कुछ ना कुछ ऐसी गाइडेंस मिल रही है जिससे उनका मन पॉजिटिव हो रहा है। वो इस चीज़ पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं कि फ्यूचर में आप लोगों के साथ उनका एक घर होगा, एक फैमिली होगी, खुशियाँ होंगी। बॉटम ऑफ द डेक था क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे लगता है कि वो आपके सामने कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, आपको शायद अपने लव का कप देना चाहते हैं, आपके सामने अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं। लेकिन अब आप लोगों की पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। उनको लगता है कि अगर वो आपके सामने आते हैं तो कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें, कहीं आप उनके प्यार का कप ठुकरा ना दें। तो ये सारी चीज़ें उनको डिप्रेस करती हैं, लेकिन फाइनली वो ट्रस्ट करते हैं इस बात पे कि आप लोगों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, इस पर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, तो इसमें शाइन अवश्य आएगी। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।